जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पंच परमेष्टि भगवान की अपन उस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भय आत्मा में ऐसा बैठा हुआ है जो विकास का नहीं विनाश का है। अच्छे दिन चल रहे हैं जिसके वो भी भयभीत है कहीं मेरा अच्छा दिन न छिन जाए। इष्ट वियोग सबसे बड़ा आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोग नहीं है। अनिष्ट संयोग में तो व्यक्ति फिर भी साहस कर लेता है, लेकिन जब इष्ट का वियोग होता है तो व्यक्ति को सहन नहीं होता। अनिष्ट का संयोग तो उतनी देर ही परेशान करता है जितनी देर अनिष्ट हमारे सामने है, लेकिन इष्ट का वियोग तो इतना खतरनाक है कि वियोग होने के बाद जिंदगी भर उसकी याद सताती रहती है। जिंदगी भर याद सताती, क्योंकि वो हमारा इष्ट था, हमारे जीवन में उपकारी था, हमारा उससे स्वार्थ था, और वो स्वार्थ हमारा खत्म होता है। अपन ने देखा कि व्यक्ति कोई दुश्मनी यदि दुश्मनी करता है तो लोग भूल जाते, चलो हो गया खत्म करो। लेकिन अपना कोई व्यक्ति जो वस्तु इष्ट है वो चली जाए, कोई मर जाए, तो वह जिंदगी में तुम्हारे लिए शांति से नहीं रहने देगा। सबसे ज़्यादा आर्त ध्यान में 4 आर्त ध्यान होते हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। ये 3 ध्यान जो हैं पीड़ा चिंतन। कब तक पीड़ा चिंतन होता है? जब तक पीड़ा है। पीड़ा खत्म हुई, पीड़ा चिंतन का आर्त ध्यान खत्म हुआ। अनिष्ट संयोग की जो बात है वो भी ज़्यादा देर नहीं टिकती। निदान बन तो कभी कभी किसी को देख कर आता है, लेकिन इष्ट वियोग ऐसा खतरनाक है कि हमारे घर में कोई इष्ट व्यक्ति मर जाए तो सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बचपन में माँ बाप मर जाए तो अनाथ हो जाता है, पति मर जाए तो स्त्री जिंदगी भर के लिए विधवा हो जाती है, मर जाए पत्नी तो विधुर हो जाता है। इष्ट का मरण पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जिंदगी में कितने भी अनिष्ट आ जाएं, जिसने इष्ट वियोग को जीत लिया, साधु में
सबसे बड़ी साधना क्या है? साधु पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान को नहीं जीत पाता, जीतता नहीं, जीत लगे कोई बड़ी चीज नहीं है, सहन कर लेता है। अनिष्ट संयोग आ जाए तो भी सहन कर लेता है, शेर आ गए, चीता आ गया। लेकिन साधु की सबसे बड़ी साधना है, जिस साधु के पास इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं है, वह सर्वश्रेष्ठ साधु कहलाता है। और इष्ट वियोग क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने इष्ट थे वो हमने सब छोड़ दिए, जिन जिन से हमारा स्वार्थ था हमने सब छोड़ दिए। अब किसके मरने का दुख होना? कौन सा दुख? कल कहा था ना कि जिन जिन वस्तुओं में तुम्हें दुख होता है अभाव में, साधु उन सबको छोड़ने के बाद भी सुखी होता है। जिनके मरने पर दुख होता है, उनके मरने के पहले ही छोड़ दिया, अब दुख काय का होगा? काय का दुख? माँ बाप के मरने का दुख होता, माँ बाप ही छोड़ दिए, खत्म, झगड़ा खत्म, न रहेगी बांस न बजेगी। हमारा कोई इष्ट ही नहीं तो अनिष्ट इष्ट वियोग क्या होगा? कोई इष्ट ही नहीं हमारा। जो हमारे इष्ट हैं उनके वियोग का दुख मनाना आर्त ध्यान नहीं कहलाता। इष्ट वियोग नाम का सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर शिष्य को कहा, तुम इष्ट वियोग से बचो। और इष्ट वियोग से बचने का एक ही उपाय है कि उन सारे इष्टों का त्याग कर दो, संबंध तोड़ दो उनसे। जैसे संबंध तोड़ दोगे तुम्हें उनके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे तुमने कोई गाड़ी बेच दी, अब उसके बाद एक्सीडेंट हो जाए तो दुख नहीं होता, और जब तक नहीं बेची है तो दुख होता। ऐसे ही हम लोगों ने सारे इष्ट छोड़ दिए, अब काय का दुख? मरे तो, जिंदा रहे तो दुनिया से लेना देना क्या है? और यदि साधु के मन में इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान पनप रहा है, समझना उसकी साधुता पर प्रश्न चिन्ह है। फलाना व्यक्ति मर गया, आज तुम रोना आ गया, इसका अर्थ है कि तुम मुनि नहीं बने थे, तुम्हारा अभी संबंध घर से था। पर इसको निवारण कैसे हो? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जिन जिन के मरने पर हमें दुख होगा उनसे संबंध तोड़ दो, छोड़ दो। जिन जिन के मरने पर, जिन जिन के जाने पर लिस्ट बनाओ इसकी, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके मर जाने पर तुम्हें दुख होगा, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके छिन जाने पर तुम्हें दुख होगा, कौन सी वस्तुएं हैं जिनके नहीं मिलने पर तुम्हें दुख होगा। इनकी लिस्ट बनाओ। महावीर स्वामी कहते हैं, मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो जो लिस्ट बना ली है इसका त्याग करो, त्याग करो। किन किन के मरने पर दुख होता है? परिवार का कोई सदस्य मरेगा, मुझे दुख होगा, परिवार का त्याग करो। धन दौलत चला जाएगा तो दुख होगा, उसका त्याग करो। मकान पे कोई कब्जा कर लेगा, उसका त्याग करो। गाड़ी का टूट फूट हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुख होगा, उसका त्याग करो। जिसके वियोग होने पर वस्तु पर है, पर वस्तु के वियोग होने पर तुम्हें दुख हो रहा है, इसका अर्थ है तुम्हारी मूर्छा जबरदस्त है, तुम मुनि बनने लायक नहीं हो। स्वयं का वियोग नहीं, मैं ना मर जाऊं, मेरे मरने की चिंता करना अलग चीज है। अभी तो हम पर पदार्थों की कर रहे हैं, ये नहीं मर जाए मेरी जिंदगी में, नहीं तो हम तो बर्बाद हो जाए, कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा धन कोई लूट ले गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मकान किसी ने छीन लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिन जिन के जाने पर तुम बर्बाद होते हो, तुम देख लो
तुम मुनि बन सकते हो या निकट में बन पाओगे। बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूँ। जो जो वस्तुएं तुम्हें प्रिय हैं, इष्ट हैं, उनके वियोग में तुम कितनी देर दुखी। पहला तो निर्णय करो, क्या आप दुखी तो नहीं होंगे। सब कुछ मर गए, सब मर रहे, कौन सब, आपको दुखी तो नहीं होंगे। पहला फैसला करो। धन है, तुम खूब कमाओ, कि लेकिन धन कोई छीन लेगा तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा। जल से भिन्न कमल, गृहस्थ की बात कह रहा हूं, मुनियों की नहीं। जो जो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी में काम आ रही हैं, वो वस्तुएं सारी छीन ली गई, तुम्हें दुख तो नहीं होगा। तुमने बड़ी मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत से कमाया, 1 नंबर कमाई है, और डाकू छीन ले गया। महावीर स्वामी कहते हैं, कैसा लग रहा है? बोलो, दुख तो नहीं होगा? बोलो ना, होगा। महाराज मेहनत की कमाई है, कोई चोरी डकैती की थोड़ी थी। वो ससुराल चोर आके ले गया, हमने तो पसीना बना के कमाई थी। तो जैनाचार्य कहते हैं, धन जाने पर तुम्हें दुख होता है। अब दूसरी बात पूछता हूं, कितनी देर रहेगा ये दुख? बहुत मेहनत की कमाई थी, चला गया। कितनी देर दुख रहेगा ये तुम्हें? इसका दुख तो हुआ। पहली बात तो दुख होना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसे हुए हैं जिनकी 1 नंबर की कमाई जा रही है, लेकिन वे दुखी नहीं हुए। पंडित जी साहब बनारसी दास, उनके 1 नंबर की कमाई थी। एक दिन रात में चोर घुस गया, सारी संपत्ति उसने बांध ली पोटरी में। इतनी बांध ली कि उठा ही नहीं उठे। बनारसी दास वहीं लेटे थे। उन्होंने कहा, देखो कितना परेशान होगा बेचारा, इतनी रात में, अंधियारी रात में ये चोर बन के आया, अपनी ज़िंदगी को हथेली पर रख के लाया, ज़रूर कोई परेशान होगा। हमारे यहाँ धन तो रखा ही था तिजोरी में, चलो इसके काम आ जाएगा। वो बार बार पोटली उठाए, लेकिन उठी नहीं रही, इतना बांध लिया। धीरे से बनारसी दास उठे, उसको पोटली उठवाई। किसके धन की? सुनते जाना। पोटली उठवाई और कहा, पीछे से भाग जा। आगे चौकीदार बैठा है। चौकीदार किसने लगाया था? उन्हीं ने। पीछे से भाग जा, यहां से निकल जा, जल्दी भाग, जल्दी। क्या ऐसी दशा तुम्हारी है? यदि इतनी दशा तुम्हें आ जाए तो फिर तुम समय सार पढ़ने के लायक हो, समझ में आ जाएगा। अपना धन, दूसरे का धन नहीं। घर में जितने लोग हैं ये सब मरण को प्राप्त होंगे। मान लो तुम्हारे सामने मरण को प्राप्त हो रहे हैं, दुखी तो नहीं होगे? महाराज जी, मरने पर तो दुख नहीं होगा, ये कौन सी बात है? वो तो हो गई। नहीं, ऐसे लोग भी हुए हैं। पंडित जी साहब गोपाल दास जी बरैया, गोपाल दास जी बरैया के संबंध में आता है, बनारसी दास के संबंध में भी आता है। इनकी 10 संतानें थीं, 10। बनारसी दास के जीवन उनकी 10 संतान, और एक एक करके 10 मर गई। जब 10वीं संतान मरी तो किसी को पता नहीं था कि क्या बात है, रात में काहे मर गई। सुबह पंडित जी प्रवचन करते थे और आए नहीं पंडित जी। सभा बैठे रही, आते होंगे। 1-1.5 घंटे बाद पंडित जी आए। बोले, पंडित जी कहाँ लेट हो गए आप? पता ही नहीं किसी को। बोले, भैया एक मेहमान आया था मेरे घर में, 10-15 साल से रह रहा था। उसको बहुत रोका, लेकिन वो माने ही नहीं, तो उसको भेजने गया था। इतनी सरलता से कह दिया, 10वें बेटे की मौत।
10वें बेटे की मौत पर इतनी सरलता से कह दिया। दूसरा कहता है पंडित जी मैं तो आपके घर के बाजू में रहता हूँ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके यहाँ मेहमान कौन आया? और वो भी 10-15 साल से रह रहा है, और आपको मालूम पंडित जी आपके घर में तो अपन बैठक बराबर बैठे, कौन मेहमान रह रहा है? बोले भैया मेहमान ही था, वो माना नहीं, इसलिए भेजने गया था स्टेशन तक। स्टेशन तक भेजने गया, कौन है वो? जब उन्होंने नाम बताया, मैं उसे बेटा कहता था, वो मुझे बाप कहता था। बेटे को बहुत रोका, माने ही नहीं, भेजने चले। सारी दुनिया स्तब्ध हो गई। इतनी बड़ी बात इतनी सहजता में कह दी। मेहमान आया था, रोकने का तो बहुत प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। क्या ऐसी दशा तुम्हारी है? ऐसी दशा तुम्हारी है, कुछ नहीं। गया, सहयोग था, हो गया, बात खत्म। 10 भय 10 मरे, रहे ठूट के ठूट। बनारसी दास खुद लिखते हैं, 10 भये 10 मुए, रहे ठूट के ठूट। और फिर स्वाध्याय करने बैठ गए। बोले भैया सूतक लग गया है, इसलिए आप पन्ना खोल दो, हम दूर से बाँच के प्रवचन दिए देते हैं। ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके जीवन में कभी मोह नहीं जागता, राग नहीं जागता, इष्ट वियोग उसको विचलित नहीं कर पाता। प्रसंभाव इसी का है। कल प्रश्न आया था ना शाम को, प्रसंभाव किसे कहते हैं? परिस्थितियां हमारे लिए प्रभावित न कर पाएं और वे परिस्थितियां हमारी साधना सहिष्णुता का एक कारण बन जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। आपके पास मकान जायदाद जो कुछ भी है, यदि कोई छीन लेवे तो आप क्षमता भाव में रह सकते, कोई बात नहीं, मैं रह रहा हूं या ये रह रहा है, कोई ना कोई तो रहेगा, किसी काम में तो आएगा। और काश तुम्हारा परिवार का पिताजी या भाई बंधु किसी दिन पूरी संपत्ति का दान दे के आ जाए, तुम्हारा बाप, और तुम बेटा कुछ भी नहीं बचा, सब दान दे के आ गया, तो तुम्हारे परिणाम क्या होंगे? कुछ भी नहीं बचा, सब दिया है था, कुछ भी नहीं बचा। क्या तुम्हारे परिणाम उस समय अवभाग्य के होंगे? भगवान मैंने कितना पुण्य किया, कितने बेटे हैं जो बाप के व्यसनों के कारण से बर्बाद हो गए, बाप की सारी संपत्ति बिक गई, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज मैं उस दान के कारण से मेरे पिताजी ने सब कुछ दान दे दिया, मुझे कोई विकल्प, बेटा मैंने कोई विकल्प नहीं, पिताजी दान में तो दिया है तुमने, कोई पाप थोड़ी किया। क्या कभी सोचो, कभी ऐसा हो तो तुम्हारे पिताजी पूरा दान दे के आ गए, मैं मकान के, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, कैसे परिणाम होंगे तुम्हारे? कैसे परिणाम होंगे? आपका पति सब कुछ दान दे के आ गया, आपके परिणाम कैसे होंगे? कुछ भी नहीं बचा, सब दे आया, कैसे परिणाम होंगे? फैसला करते। तुम्हारा बड़ा भाई, 5 भाइयों की संपत्ति थी, पहले तो पिता ने दे दिया, पति ने दे दिया, इसकी कहानी सुनते जाओ। पिता ने दे दिया, सब कुछ नहीं बचा, सब दान में दे दिया। पति ने सब कुछ दान दे दिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, आपके परिणाम कैसे होंगे? देख लो, निर्णय कर लो।
होनहार बता रहा हूँ, थर्मामीटर दे रहा हूँ कि तुम जल्दी मोक्ष जाओगे नहीं जाओ, कब जाओगे मोक्ष। मोक्ष कहते हैं ना मोक्ष, तो मोक्ष कितने दिन बाद कितने भाव बाद मोक्ष मिलना है उसका थर्मामीटर है। जांच मशीन पे भेज रहा हूँ मुमुक्षुओं के लिए, जो मोक्ष के इच्छुक हैं वे कृपया करके जांच मशीन पे आ जाएं। क्या उनको इतना करने पर अपने पति पिता के ऊपर क्या भाव आएगा। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों। दान सब कुछ दे दिया राजा हरिश्चंद्र। पत्नी ने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो, मैं अर्धांगिनी हूं, मैं अर्धांगिनी हूं, कोर्ट केस कर दूंगी, आप पूरा दान नहीं दे सकते। मेरे से पूछा आपने। कानून पत्नी के पक्ष में होता, लेकिन पत्नी ने एक शब्द भी निकाला, बोले मैंने राज्य दे दिया। बोले दे दिया तो दे दिया, उनका बेटा था, कह सकता था तुम लोग होते पिताजी यही सब करना था तो हमें पैदा क्यों किया, होते ही मार डालते। अबे मार डालो, अब जिंदा रखे करूंगा क्या, कुछ भी बोल सकते। बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, दे दिया दे दिया, धानी तो दिया है और पिताजी ने दिया है, चलो चलते। एक बार भी ओहो गजब की, जब भी मैंने कहानी पढ़ी ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा हो गई कि राजा हरिश्चंद्र को एक मरघट में जाकर के नौकरी मिली, एक को जाकर के बागवान के यहाँ बागवानी करने की नौकरी मिली। इतनी गरीबी, किसी कारणवश बेटा मर गया। स्मशान घाट पर बेटे को लेके जाती है, वहाँ इनकी ड्यूटी थी कि जो भी अर्थी आएगी उससे टैक्स लेना है। रोक दिया, रुक जाओ, यहाँ जलाने का दफनाने का टैक्स लगता है। जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से टैक्स मांगता है, जान रहा है पहचान रहा है कि इसके पास कहाँ से लाएगी, ये तो रोटी पर जाके रोटी खा रही है। उसको बागवानी मिली थी मात्र 2 टाइम की रोटी पर, दोनों टाइम रोटी मिलेगी तुम्हारे लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ। कहाँ से लाएगी, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, टैक्स लाओ। गजब महानुभाव, राजा हरिश्चंद्र की महारानी ने एक उल्हायना नहीं दिया। किससे टैक्स मांग रहे हो, तुमने बचने कह तो सकती, तुमने क्या बचने दिया, क्या दूं, 2 टाइम की रोटी मुश्किल से मिल रही है, कुछ नहीं। उल्हायना नहीं दिया पति को, टॉर्चर नहीं किया पति को, स्मृति नहीं दिलाई पति को, तुम्हारी बदौलत ये हालत हो रही। एक बार भी पूरी जिंदगी में नहीं कहा। बेटा मर गया तब भी नहीं कहा ये तुम्हारी बदौलत है, अब टैक्स मांगते हो। कुछ था नहीं, अपनी धोती का आंचल फाड़ करके बच्चे पर कफन दे करके कफन चंडाल को टैक्स पे दे दिया, लेकिन उल्हायना नहीं दिया। और कैसा पति था, उस पत्नी से टैक्स मांगा। क्या ऐसी स्थिति तुम्हारी है, उल्हायना नहीं। भाइयों ने, एक भाई है तुम्हारा बड़ा भाई, संपत्ति पर तुम 5 भाइयों का अधिकार है, लेकिन उसने सब दांव पे लगा दिया। सबको दांव पे लगा दिया, चलो तुम्हारे दांव पे नहीं लगवाता हूं, चलो। सब संपत्ति उसने क्षेत्रपाल मंदिर को दान दे दी, देवगढ़ को दान दे दी, सब दान दे दी। जुआ पे नहीं लगाया। महाराज जी जुआ पे लगाएगा तो मैं रोकूंगा, ये गलत कार्य। हाँ हाँ रोक देना, बड़े धर्मात्मा जीव हो तुम, धर्मात्मा। यदि दान में पूरी संपत्ति दान में दे के आ गया, तुम्हारा हिस्सा भी था उसने दे दिया, तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे, भाई के प्रति कैसे होंगे, आकुल व्याकुल क्या होंगे। आप भाई का हाथ पकड़ लोगे, मुंह पकड़ लोगे,
बोलने भी आ जाए, बोल के भी आ गया तो कहना तू चुकाते रहना, मेरा हिस्सा तो दे। लेकिन क्या गजब, पांचों पांडवों का था इंद्रप्रस्थ, पांचों पांडवों की थी वो धन दौलत, और अकेले धर्मराज ने दाव पे लगा दी। पांचों पांडव उल्हायना तो दे सकते थे। जब वनवास में संकट की बात ही आई द्रौपदी को सब, लेकिन मैं पूरे गौर से पढ़ा है मैंने, इतने बड़े बड़े संकट आए पांडवों पर। द्रौपदी का अपहरण भी हुआ पांडवों के जंगलों के समय। मैंने कि सब अब धर्मराज पे चढ़ बैठेंगे, तुम्हारी बदौलत है ये सब, तुम्हारी बदौलत है। हो बड्डे, हो बड्डे, तुम्हारी बदौलत है ये सब हो रहा। जब द्रौपदी का अपहरण हुआ उस समय स्थिति सबकी बड़ी विकट थी। अर्जुन मूर्छित हो गए, भीम किमकर तब मुड़ गया। धर्मराज समझा रहे हैं, मैंने कि आज धर्मराज की खैरियत नहीं है, लेकिन क्या मजाल है, पूरे 12 वर्ष के वनवास के समय एक बार भी जैन दर्शन में अनुसार एक बार भी उन चारों भाइयों ने बड़े भाई को उल्हायना नहीं दिया कि तुम्हारी बदौलत। द्रौपदी लौट के आई, उसने नहीं कहा कि धर्मराज तुम्हारी बदौलत ये सब हो रहा है, नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। सारी संपत्ति चली गई दाव पर, कुछ नहीं बोले। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम्हारी ऐसी दशा हो जाए, भाई ने सब कुछ दान दे दिया, पति ने सब कुछ दान दे दिया, बाप ने सब कुछ दान दे दिया, सब कुछ चोर ले गए, तुम्हें कैसा लगेगा? जल्दी बोलो। जैसे हमने ये उदाहरण दिए इसी में तुम आ जाओगे? हैं? नहीं आओगे ना? हाँ, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, जो सही सही बोलते जाओ। महाराज नहीं सहन कर पाएंगे, हम भाई का हाथ पकड़ लेंगे, हम पापा को भी तलब कर देंगे जवाब सवाल में, पापा जी का भी हाथ पकड़ लेंगे, पापा जी मैं बेटा हूँ, मुझे तो कुछ छोड़ो। पति को भी रोक दूंगा, नहीं छोड़ेंगे तो तलाक दे दूंगा। ऐसा हो जाएगा तो कुछ भी कर सकते। अब चलो महाराज नहीं हो पाएगा। देखो आपने जिनकी कहानी सुनाई वे धन्य थे, वे आसन भव्य थे। सब ये जीव तुरंत 1-2 भाव के बाद मोक्ष चले गए जाएंगे। तो मैं दूसरी छूट देता हूँ, ये उनकी है जो आसन्न भव्य हैं, जो मोक्ष जाने के लिए तैयार हैं, जो बहुत जल्दी जिनको मोक्ष मिलने वाला है, उनको ये सब वियोग होने पर उनके परिणाम में कोई विकलता नहीं आई, भाईचारे में कोई दरार नहीं पड़ेगी, पति पत्नी में कोई खटपट नहीं होगी, माँ बेटे में कोई खटपट नहीं होगी। फुटपाथ पर ला दिया बाप ने, भाई ने, पति ने, तो भी मन में भाई के प्रति किंचित मात्र भी, बोलो, किंचित मात्र भी प्रेम में कमी नहीं। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो जाए तो तुम बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हो। महाराज नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। कितनी देर तक तुम्हें दुख होगा? अब समय बांध रहा हूं, दुख तो होगा। तुम्हारे पति ने पता ने सब संपत्ति दान में दे दी, कितनी देर दुख होगा? चोर सब कुछ लूट ले गया, कितनी देर दुखी रहोगे? तुम्हारे परिवार ने सब कुछ लुटा दिया, तुम रोड पे आ गए, कितनी देर दुखी रहोगे? कितने दिन तक चलेगा ये रोना धोना? चला गया धन, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। तुम्हारी नींद कितने दिन खराब होगी? दिन बांधो, समय बांधो। महाराज जी थोड़ी सी भावावेश तो आएगा, 48 मिनट के अंदर समेट लो, दुख आएगा,
48 मिनट में सब भूल जाओ, नॉर्मल हो जाओ। 48 मिनट तक तुम विकल्प कर लो कि ये गलत किया पिताजी, आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ा मेरा ध्यान रखना चाहिए थे, चोर ले गए, इनको चोरों को थोड़ा सोचना चाहिए था, मेहनत की कमाई है। ये सब आर्त ध्यान तुम 48 मिनट तक, 47 मिनट तक के बाद तुम्हारा रफे दफे होना चाहिए। 43-47 मिनट के बाद तुम बिल्कुल सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यदि ये साधना तुम्हारी बन गई तो जाओ तुम एक भाव में, या तो इसी भाव में, नहीं तो अगले भाव में आप मुनि जरूर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इष्ट वियोग का दुख, इष्ट वियोग का दुख तो हुआ, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में ही उस वियोग से। महाराज जी 48 मिनट तो बहुत कम है, इतने में तो हम रिपोर्ट लिखाने नहीं जा पाएंगे। 48 मिनट सब भूल जाए, सब चला गया। तो दूसरी छूट देता हूं, 15 दिन। 15 दिन के अंदर आपके जो इष्ट वियोग हुआ है वो आपको भूलना है। सब चोर ले गए हैं, भूलना है। सब दान में दे दिया परिवार ने, भूलना है। 15 दिन के अंदर, अंदर 15 दिन पूरे नहीं, अंदर। इसलिए 13वां क्यों किया जाता है? और कुछ नहीं बंधु, आप ग्रस्त हैं कि जो मर गया है उसके मरने का दुख अधिकतम ग्रस्त 13 दिन तक कर सकता है। लास्ट 15 दिन के ऊपर एक दिन भी, एक सेकंड भी ऊपर निकल गया, उसका लिया हुआ व्रत प्रतिमाएं सब धूल में मिल जाएंगी। इसलिए कितनी देर दुखी रहोगे? सब चोरी चला गया, 15 दिन के बाद भूल जाओ, उसको संस्मरण बना लो। उसके याद आने पर क्रोध नहीं, लोभ नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, गाना नहीं। अपने परिणामों को विकलित मत करो क्योंकि मैं भूल गया। महाराज जी 15 दिन भी कम है, बड़े बड़े धक्के लग गए, सारी संपत्ति थोड़ी बहुत लुटवाते आप तो हम 15 दिन में लुटा लेते। आपने तो क्या किया, पूरी झाड़ करके कुछ नहीं बचा। महाराज जी दुख होगा। अंतिम लास्ट वार्निंग, 6 महीने। किसी भी वियोग का दुख आप 6 महीने से ज्यादा नहीं मना सकते। कितना भी बड़ा हो, कितना भी तुम्हारी परिस्थिति आ जाए, मैंने कहा ना पूरा धन लुट गया, 6 महीने के अंदर भूल जाओ। कितना भी कोई व्यक्ति मर गया, घर को सारा घर बर्बाद हो गया, 6 महीने में भूलो, नहीं तो सम्यक दर्शन से भी रहित हो जाओगे। बस 6 महीने आप इष्ट वियोग मना सकते हो। ये जो अनरय की साल मनाते हो ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरनाक है। साल भर चलते हुए कब मरे थे? बोले इस बार रक्षाबंधन, काय का रक्षाबंधन? अनरय का, अनरय, अनरय ऐसे कुछ शब्द है, अनरय का रक्षाबंधन है। किसी के यहाँ बैठने आना है, कोई तुम्हारे यहाँ बैठने आएगा, आएगा तो सही, तुम्हें रोना भी पड़ेगा, नहीं आंसू आए तो रोना पड़ेगा। पुरुष तो नहीं रोएगा, लेकिन ये तो रो के दिखाना ही पड़ेगा, कोई को तो रोना पड़ेगा। पुरुषों ने रोने का अधिकार इनको दिया। मैं बहुत सोचता हूँ, मैं हर चीज पर सोचता हूँ कि पुरुष का कोई नहीं मरा क्या, ये क्यों नहीं रोते? रोने का काम जब कोई बैठने आता है तो रोने का काम किसका होता है? क्यों? तुम्हें दुख नहीं है क्या? बहुत दिनों के बाद मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, महिलाएं क्यों दुखी हैं, महिलाओं को क्यों रोती हैं, पुरुष क्यों नहीं रोते? बहुत दिन बाद में समझ में आया, अरे इसका रहस्य ये है, पुरुष कैसे रोए? अरे कोई बैठने आएगा, उसकी याद आएगी, याद आएगी, उसका उपकार याद आएगा, तब रोना आएगा। यहाँ तो तुरंत रोना है, उनका आना है और रोना है, जैसे बिजली का बटन चिटकता ना, तुरंत रोना है, तुरंत।
तुरंत कौन रो, तुम रोगे हो तो पाखंड के आंसू भासू तो आ नहीं रहे, तो इनको सौंप दिया, देखो रोने का काम तुम करना, इनके पास से घूंघट। बड़े मजेदार चीजें हैं। अनुराय की पावन होती ना, तो बच्चे को बैठा देता बाहर, वो माँ अंदर काम कर दे, छोकरा कोई आवे तुरंत बता देना मम्मी मम्मी वो आ गए, और बस थोड़ा घूंघट, क्योंकि जब भी महिला रोती है आप देखना अक्सर कर उसका घूंघट आंखों तक तो जरूर आएगा, समझ लेना कि ये नकली आंसू आ रहे हैं। बस थोड़ा सा घूंघट यूं किया ना, अब कौन किसकी हिम्मत है कि घूंघट उठा के देखे कि सही रो रही है। इसलिए इनको रोने का काम बढ़िया है, क्योंकि लेकिन सिद्धांत ग्रंथों से गलत है। अनुराय का त्योहार नहीं होना चाहिए, बहुत गलत परंपराएं बन गई हैं। सालों साल चल रहा, पूरी साल भर चल रहा, नहीं। जैन श्रावक को अधिकतम 6 महीने तक ही किसी का शोक मना सकता है, 6 महीने तक ही उसके संबंध में कुछ बैठक कर सकता है। साल भर के अनुराय का त्योहार घोषित करना अपने सम्यक दर्शन को खो करके मिथ्या दृष्टि बनना है। 6 महीने में निपटाओ सब कुछ, जो कुछ बैठक करना है, एक दिन 1 घंटे 1 मिनट भी नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी रूढ़ियां बना ली। कोई किसी का घर का पति मर जाए, पत्नी मंदिर ही जाना बंद हो गया, अब साहब मंदिर नहीं जा सकते। कब तक है? 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर निकल जाए, उसी दिन मंदिर जाने की छूट मिले, ठीक है बाहर से करेगी। और कई महिलाएं मंदिर आती हैं, लेकिन जब ऐसे आए कोई देख ना लेवे, बहुत जल्दी आकर के चली जाएंगी। अरे भाई क्या कोई पाप करने जा रहे हो कि कोई देख नहीं ले? अरे मरने वाला मर गया, हम धर्म कैसे छोड़ दें? छुप कर मंदिर आएगी, जल्दी मंदिर आएगी। ये सब मिथ्यात्व के प्रतीक है। 6 महीने से ज्यादा तुम्हारा इष्ट वियोग का गम नहीं होना चाहिए। यदि ये कर लिया तो तुम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक के बाद मोक्ष मिलेगा तो सही, और इसके बाद यदि गए आप आगे तो अनंतानंत भव तक आप भटक सकते हैं। इसलिए इष्ट वियोग नाम का जो राग है वह छोड़ना बहुत कठिन है। साधना करो। कल भी कहा था, महावीर ने उन सब चीजों का त्याग कराया जिनके सद्भाव में संसारी सुखी होता है, जिनके अभाव में वो दुखी होता है। तुम इष्ट वियोग को जीतो। इसलिए जितने इष्ट थे, अनिष्ट नहीं, अनिष्ट का त्याग नहीं कराया, दुश्मन का त्याग नहीं कराया, दुश्मनी का कराया। क्या कराया? दुश्मन का त्याग नहीं कराया, दुश्मनी का त्याग कराया। यहां मित्र का त्याग कराया, मैत्री का नहीं कराया। मित्र का त्याग करो, परिवार का त्याग करो, वहां का दुश्मन का त्याग करना, दुश्मनी छोड़ दो बस हो गया। यहां राग ही नहीं छोड़ना है, जिनसे राग है उनको भी छोड़ना है। सब छुड़ा दिया एकदम, बोले छोड़ो इनको, क्योंकि इनके मरने पर तुम्हें वियोग का दुख होगा, और वियोग का दुख खतरनाक है मानो, बहुत खतरनाक, पूरी जिंदगी रुलाता है। जिनके लोग मर गए कोरोना में, 2-2 साल हो गए, आज भी वो मेरे सामने आते, कोई इतना कह दे बे महाराज इसका बाप, इसके पति मर गया था, तुरंत आंख में आंसू आ जाते। कितने साल हो गए मरे? अभी भी। और ये वियोग कब तक चलेगा? जिंदगी के अंत तक चलेगा। इष्ट वियोग सारी जिंदगी रुलाता है।
वो वियोग हो गया, चला गया। मैंने कहा था ना शुरू में, अनिष्ट संयोग ज्यादा नहीं रुला रहा, जितनी देर अनिष्ट है उतनी रुलाएगा। असाता ज्यादा नहीं रुलाती, जितनी देर पीड़ा है। लेकिन इष्ट वियोग तो होने के बाद पूरी जिंदगी क्या, जन्म जन्म तक रुला देती है। इसलिए जैनाचार्यों ने मोक्ष मार्ग में आने के लिए उन वस्तुओं का त्याग कराया जिनके वियोग से तुम दुखी हो सकते हो। छोड़ दो इन सबको। अब कोई मरेगा जिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। धन है ही नहीं, लुटेगा क्या, लुट ही नहीं पाओगे, छोड़ो उसको। अब मेरा किस चीज का इष्ट वियोग करूं, बोलो। अब मैं इष्ट वियोग क्या करूं? पीड़ा चिंतन तो हो सकता है, बुखार आ जाए तो कहूंगा भाई मुझे बुखार आ रहा है, पीड़ा है। कोई अनिष्ट भी हो सकता है, मुझे कांटा लग गया है, शेर खा लिया है, यहाँ मच्छर बहुत हैं, ये अनिष्ट संयोग हो गया। निदान मुनियों को होता नहीं। निदान नाम का आर्थ ध्यान मुनि को नहीं होता, और इष्ट वियोग मुनि को होता है। लेकिन मैं किसके मरने पर रोऊं ये बता दो, मैं किसका तेरमा करूं? बोलते नहीं किसके मरने का वियोग? क्या गजब है। मैंने सबसे पहले ये चिंतन किया, मुनि दीक्षा लेने का सबसे सरल लाभ क्या है? शुद्ध उपयोग में लीन रहना, परमार्थ में लीन रहना, निष्कषाय हो जाना, ये सब बात की चीजें। दीक्षा लेते ही सबसे फर्स्ट हैंड क्या लाभ है? प्रेजेंट, तुरंत। तो मैंने जो शास्त्रों से चिंतन किया, इष्ट वियोग नाम का आर्थ ध्यान खत्म हो जाता है। अब तो किस पर होएगा? माँ बाप मर गए, तूने तो छोड़ दिए, है ही नहीं। धन दौलत तूने तो छोड़ने के बाद कौन मोह करता है? जब तक है तभी तक मोह करता है। देखो कैसे मोह टूटा है। महाराज आप लोगों को मोह आता तो होगा, नहीं आता है। हम तुम्हारे लिए उदाहरण दिए देते। तुम एक गाड़ी में बैठे थे, बहुत खतरनाक मोड़ था, तो आप कह रहे थे हे अभिनंदन नाथ भगवान मेरी गाड़ी की रक्षा करना, बहुत मोड़ है, खतरनाक है, ड्राइवर भी गड़बड़ दिख रहा है। और क्या बोल रहा है? मेरी गाड़ी की, वाह रे वाह, 50 रुपये के टिकट में तेरे बाप की गाड़ी हो गई। लेकिन भगवान को बोला, भगवान मेरी ट्रेन, मेरी गाड़ी, इसकी रक्षा करना। यानी कितने अच्छे आदमी हो आप। लेकिन अभी पूछ रहा हूं, बहुत भावना भाई, गाड़ी की रक्षा होना चाहिए, गाड़ी की सुरक्षा होना चाहिए। और आप स्टेशन पर उतर गए, और आपके उतरते उसी गाड़ी का एक्सीडेंट 1 किलोमीटर बाद हो गया। तुम्हें पता चला, बोलो क्या करोगे? अच्छा हुआ मेरे उतरने के 100 लोगों को सुनाओगे, अरे भैया मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, महाराज आपकी बड़ी कृपा है। बोले क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट का तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें दुख ये है, सुखी ये है कि मेरे उतरने के बाद। अब तुम्हें किंचित मात्र भी गम नहीं है। उसमें सवारी बैठी थी, अब महाराज अब कुछ नहीं, अपन उतर गए ना। जैसे तुम लोग उसी गाड़ी में बैठे हो तो कहते हो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, उतरने के बाद हो जाए तो कोई गम नहीं है। ऐसा ही हम लोगों की है दशा, सब कुछ छोड़ दिया, अब तो मरो लुटो कुछ भी करो, हमें गम नहीं होगा, क्योंकि हम तो उतर गए उससे, हम तो निकल गए उस घर से, हम तो निकल गए उनके बीच से, हमने तो छोड़ दिया सब। अब वियोग नाम का दुख, आर्त ध्यान होते ही नहीं, होते ही नहीं। गुरु का वियोग, उसको आर्त ध्यान में लिया नहीं, उसको आर्त ध्यान में लिया नहीं। महाराज का बिहार होता है, आप लोग रोते हो, महाराज देखो सब लोगों को कितना दुख हो रहा है। हमें मालूम, हम इसलिए नहीं चिंता करते
ये दुख है ही नहीं, ये आर्यान है ही नहीं, ये तो धर्म ध्यान है। और रो रे और रो, धर्म ध्यान है। एक बार आचार्य श्री ने कहा था, पूज्यवर ने, एक के यहाँ अंतराय हो गया। अंतराय होते ही वो सब पूरा परिवार रो रहा था, हम भोजन नहीं करेंगे, रो रहे थे। पंडित जी बैठे थे वहाँ आचार्य श्री पास में, हम लोग भी थे। पंडित जी कहते, क्यों आप लोग आर रोज ध्यान कर रहे हो? आज रोज ध्यान क्यों कर रहे हैं महाराज के? अपनी क्या गलती है? महाराज के कर्म का उदय था, अपन क्या करें? आपने तो अच्छे शोध के दिया, सुबह से सोधा, महाराज के ही कर्म फूटे हैं, तो अपन क्या करें? क्यों रो रहे हो और आर्त रोज ध्यान कर रहे हो? आचार्य श्री ने तुरंत कहा, पंडित जी क्या बोल रहे हो? आर्त ध्यान, यही इसका धर्म ध्यान है। पूछो क्यों रो रहे हैं वो, क्यों रो रहे हैं? पूछो पंडित जी, पूछो क्यों रो रहे हैं? इनका क्या स्वार्थ है कि आहार नहीं हुए तो महाराज अभिशाप दे देंगे, इसलिए रो रहे होंगे? अंतराय होने पर तुम लोग इसलिए रो रहे हो जिससे महाराज जी को दया आ जाए, अभिशाप न दें। तुम्हारे गुरु पर तुम्हें क्या विश्वास है? और मैं कह रहा हूं, जिस गुरु से अभिशाप का डर हो उसको चौका लगाना ही मत बेटा। हमारे गुरु महाराज कभी अंतराय आने पर श्रावक को अभिशाप नहीं देते। क्या नुकसान है? महाराज का आहार नहीं हुआ, अंतराय आ गया तो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? क्या हानि है तुम्हें? कोई हानि नहीं प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि रोटियां और बच गई। तो रोटी बच गई, सब बच गया, तो भी तुम्हें उसकी खुशी नहीं? पूछो पंडित जी, क्या बताओ तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? महाराज जी का अंतराय हो गया तो क्या उन्होंने बताया, हम लोग सुन के दंग रह गए। गर्मी का समय है, महाराज जी एक टाइम आहार के लेते हैं, पानी लेते हैं, हम तो दिन भर पानी पीते हैं, रात में भी बाजू में रख के सोते हैं, और 1 घंटे भोजन नहीं मिले तो ये हो जाता है, महाराज अब 24 घंटे पानी नहीं लेंगे। इनकी साधना, इनकी तपस्या, ओहो, इसलिए रोना आ रहा है। बोलो पंडित जी, ऐसे पर रोना ये धर्म ध्यान है कि आर्त ध्यान है? धर्म ध्यान ही है। इसी से कटेगा इसका दानांतराय कर्म, इसे यही इसका धर्म ध्यान है। गुणवानों के ऊपर संकट आने पर तुम्हें दुख हो जाए, यही तो अनुकंपा है, यही तो धर्म ध्यान है। आचार्य श्री ने लिखा ना, दूसरों की पीड़ा को देखकर जिसकी आंखें गीली नहीं होती हैं, वे आंखें नहीं, नारियल के 2 छेद हैं। नारियल में होते ना 2 छेद ऊपर जो होते हैं, वो हैं, उनकी आंखें गीली नहीं हो दूसरों की पीड़ा देख करके। हो ही नहीं सकता वो आगे भव्यता। मैंने एक बहुत पहले एक छोटी सी कविता लिखी थी, 2 पंक्तियां हैं। पीर पर नीर बह जाए आंखों से, पीर पर नीर बह जाए आंखों से तो कायरता है। पीर पर नीर बह जाए आंखों से तो कायरता है, नीर ही तो जहर बनता है सांप के मुख में। गर अगर दूसरे की पीर पर नीर बह जाए आंखों से तो आंसू नहीं मोती है, नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। आंख वही है कि दूसरी है? आंसू वही है कि दूसरा है? वही सब कुछ। स्वयं की पीर बन जाए तो कायरता है, आर्त ध्यान है। और दूसरों की पीर पर यदि नीर बह जाए आंखों से तो ये नीर नहीं मोती है, नीर ही तो मोती बनता है शिव के मुख में। दूसरों की, और उसमें तुम्हें साधु की पीड़ा पर, गुणवानों की पीड़ा पर, उनकी पीड़ा देखकर तुम दुखी हो गए तो समझ लेना बंधुओं, आर्त ध्यान नहीं धर्म ध्यान है।
यदि गुरु के वियोग में मुझे दुख भी हो जाए तो तुमको हमारा इष्ट वियोग नाम का आर ध्यान आपको होगा। हमने देखा है जब लोग आप गुरु से विहार करते हो तो हमने देखा है। हाँ, हम ही नहीं रोते, आप भी रोते हो। हम तो मना करेंगे नहीं क्योंकि हमारे तो वीडियो बने रखे हैं, रामटेक के, कुंडलपुर के, सब वीडियो बने रखे। लेकिन चिंता मत करना, बे आंसू मेरे आर्त ध्यान नहीं थे। वाणी गद गद यन बपु पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। वो वियोग भी है तो धर्म ध्यान को लेकर के है, संसार को लेकर के नहीं, धर्म ध्यान। इसलिए साधु बनने का महावीर स्वामी ने सबसे बड़ा लाभ बताया। तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन वियोग नाम के आर्त ध्यान तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। किस पर रोओगे? जिन जिन पर रोया जाता है वो तो पहले ही छोड़ चुका। किस पर रोऊंगा? कोई मरने की खबर आ जाए तो क्या करूंगा? किसका तीये की बैठक करूं? किसका तेरवा बनाऊं? कुछ कजाते थोड़ा कभी राग आएगा, आ सकता है तो 47 मिनट में निपटा करके बराबर करके सामयिक में बैठ जाए, इससे ज्यादा नहीं। मुनि का राग, मुनि का क्रोध, मुनि का द्वेष मात्र 47 मिनट के लिए होता है। इनके राग की महिमा कैसी कही मालूम आपको? हल्दी के समान, हल्दी के समान। हल्दी का राग होता है, साधु को भी राग होता है हल्दी के समान। थोड़ा सा धो दिया जाए तो, और गृहस्थ का जो राग होता है ना, वो मूंगफली के तेल के समान, जो कपड़े में लग जाए तो बिना धोए नहीं सूखेगा। अविरत देशभक्ति का। और अविरत का राग है क्रूड ऑयल के समान। क्रूड ऑयल होता ना, ओंगन, ओंगन। और मिथ्या दृष्टि का राग होता है डामल के समान। एक बार चिपक जाए तो कपड़ा फट जाए, लेकिन हाँ, अनंत अनुबंधी के राग को डंबल के समान कहा, जो कभी भी नहीं निकल सकता। वो तो कपड़ा फाड़ के निकलेगा, जिंदगी को बर्बाद कर देगा, मरेगा और मार डालेगा। दूसरे नंबर का नाम क्रूड ऑयल के समान, ओंगन के समान का। तीसरा मिट्टी के तेल के, मूंगफली के तेल के समान। और मुनिराज का हल्दी के समान। एक राग और होता है मुनिराजों का श्रेणी में, जिनका राग पानी के समान होता है। पानी के समान राग कैसा? यदि अपन कपड़े को गीला करें, आधा सूखा आधा गीला, तो गीला अलग दिख रहा है कि नहीं? बस दिखता है, दाग है नहीं, दाग है नहीं, लेकिन दाग जैसा दिख रहा है नहीं दाग। जो सप्तम गुण स्थान से ऊपर मुनिराज जाते हैं, उस समय उनका राग दिखता है कि ये अलग है, ये अलग है नहीं। थोड़ी सी हवा लगती है, उसमें भी दो भेद कर दो। स्वस्थान वाले मुनिराज मिट्टी के तेल के समान राग, घासलेट तेल। अब घासलेट तेल का राग तो है, लेकिन थोड़ी धूप में उड़ जाएगा, पानी सूख जाएगा तो उड़ जाएगा। ये जो राग की कणिकाएं कही हैं, इन सब चीज़ों से कैसे बचे? अब आप लोगों को जो मैंने उपदेश दिया, इससे आप बच नहीं पाओगे। इसलिए आपको दूसरा उपदेश दिया जा रहा है। ये तो हमने उन ओनहारों की बताई है जो आसन्न भव्य है। अब तुम्हारी दशा तो ये है कि महाराज जी देखो, ये सब प्रपंचों में मत पाड़ो मुझे।
आप तो कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि इष्ट वियोग होवे ही नहीं, बस आप सीधी सीधी बात करो, ये काम तो आप संभालो कि इष्ट वियोग तो होवे लेकिन विकल्प नहीं करना। हम तो विकल्प करेंगे। हम तो एक ही बात चाहते, आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी जिंदगी में कभी इष्ट का वियोग होवे ही नहीं। इन दोनों में से कौन सा चाहोगे आप? इष्ट वियोग होगा लेकिन तुम राग नहीं करना। महावीर स्वामी कहते तुम राग द्वेष मत करना, तो इतने दिनों में, अंतर्मुहूर्त में, 15 दिन में, 6 महीने में सब भूल जा। और दूसरा मार्ग है, ऐसा आशीर्वाद है कि तेरी जिंदगी में इष्ट वियोग होगा ही नहीं। दोनों में से कौन सा पसंद है? और जोर से बोल दो। हाँ, वो मैं पहले ही जानता था, वो तुम वही मानोगे। तुम ये नहीं कर सकते, भगवान ऐसा करो कि मुझे भूख लगे ही नहीं। अरे महाराज जी गड़बड़ मत करो आप। हम लोग भूख के लिए कम खाते हैं। भूख के लिए खाते हो तो महाराज कह दो महाराज भूख ही नहीं लगे। हमें तो भूख नहीं लगती है तो फिर क्या खाते हैं? हवा बाण हरडे और खाते हैं। हाँ, और खाते जिससे पच जाए। तुम नहीं कर पाओगे कि ऐसा हो जाए मुझे भूख ही नहीं लगे। तुम तो ये कहोगे महाराज भूख तो जम की लगे, लेकिन खाने का इंतजाम आप करो। बस प्यास तो लगेगी, हम प्यास को नहीं जीत पाएंगे। मुझे पानी मिलना चाहिए। मैं धन के बिना नहीं रह पाएंगे, मुझे धन मिलना चाहिए। मकान के बिना नहीं रह पाएंगे, मकान मिलना चाहिए। मेरे जीवन में बस इष्ट वियोग नहीं हो। ये दूसरा मार्ग है जो सारा संसार चाहता है। इसलिए अभी 1 महीने से मैंने मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं की, अभी तुम्हारे संसार की व्यवस्था कर रहा हूं। उसका भी उपाय है। वही तो 2 दिन से कह रहा हूं, 2 क्या 5-6 दिन हो गए। तुम्हारी जिंदगी में इष्ट वियोग नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में यहां तक हो जाएगा कि जब तक तुम घर में रहोगे तुम्हारे माँ बाप का भी मरण नहीं होगा, दादा दादी का मरण नहीं होगा, तुम कभी मरघट नहीं जाओगे, तुम्हारे कंधे पर किसी की अर्थी नहीं निकलेगी। ऐसा भी होता है। एक है रास्ता। यदि ये कमाई तुम कर सको, ये मंत्र तुम सिद्ध कर सको तो कर लेना, मैं दे रहा हूं। कभी तुम्हारे कंधे पे अर्थी नहीं निकलेगी। तुम्हारे कुटुंब में कभी किसी का वियोग नहीं होगा, किसी वस्तु का वियोग नहीं होगा। बस जो तुम्हें कल परसों कहा था, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग। आप हर चीज का, जो जो तुम्हारी जिंदगी में सहयोगी हैं उनकी कभी उपेक्षा नहीं करना। जो भी, जिन व्यक्तियों ने परसों कहा था, 3-4 दिन पहले, जो जो तुम्हारी जिंदगी में थोड़े भी काम आए हो, थोड़े भी, उनका कभी अनादर नहीं करना, उपेक्षा नहीं करना। चाहे वो हवाएं हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, ये सब तुम्हारे उपकारी है। यहां तक मैंने परसों कहा था, कर्म की भी, कर्म तुम्हारी जिंदगी में कुछ किया है कि नहीं, परसों पूरा बताया था। कर्म ने हमें कुछ नहीं किया, हमने तो रट लगा ली, कर्म दुष्ट हैं, कर्म दुष्ट हैं, बड़ी निंदा कर रहे हैं। कर्म कहता है महाराज जी समझाओ इनको, नहीं तो मैं अपनी दुष्टता पे उतर आऊंगा तो फिर बाद मत कहना। हाँ, जड़ है, अचेतन है, मूर्ख आदमी को ज्यादा मत छेड़ो, क्योंकि मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता पर उतर आया तो भगवान से पहले खलों की वंदना करो। कर्म है, समझ जाओ। जब देखो जब निंदा हो रही कर्म की, कर्म कहता मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं किया तुम्हारे जीवन में,
उसकी लिस्ट तो बनाओ, कर्म ने मुझे कितना अच्छा किया है, और पूरा मैंने डिटेल में बताया था। आज जो कुछ भी हम बैठे हैं भारत में, जो भी बैठे मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, ये सब किसने गिफ्ट दी है? किया तुमने, पढ़ाई तुमने की है, लेकिन पुरस्कार किसने दिया है? तुम मेरिट लिस्ट में आए, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने पूर्व में खूब अच्छे कर्म किए थे, अच्छे आचार विचार किए थे, तुमने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन गिफ्ट तो किसने दी है? सरकार ने, महाराज ने, XYZ। गिफ्ट तो तुम्हारी नहीं थी। तुम्हें पास होते समय गिफ्ट का तो नहीं था, कितने नंबर लाओगे गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट तो तुम्हारा पुरस्कार है। तुमने इतने अच्छे कर्म किए कि कर्म ने तुम्हें गिफ्ट दी। मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं, तुम्हें जैन कुल में जन्म देता हूं, तुम्हें गिफ्ट देता हूं। तुम ऐसे तब जिंदा रहोगे जिस समय तुम्हारे गुरु तुम्हारे नगर में चतुर्मास करेंगे, तुम उस समय जिंदा रहोगे। कोरोना में कितनी घड़ी गिफ्ट दी तुम्हारे कर्म ने, चाहता तो उसी समय निपटा देता सबको, लेकिन कर्म ने गिफ्ट दी, नहीं तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारी आयु कर्म ने दया दिखाई कि अब तुम जिंदा रहोगे, 2022 में चतुर्मास होगा, उसका लाभ तुम उठाओगे, उसका लाभ तुम उठाओगे। तुम्हारे हाथ से तुम जाओ, ललितपुर में जन्मो तुम, तुम्हारे हाथ से जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा। एक बार थैंक्स कहो रे। ऐसे लोग हैं जिनको खाने के भी लाले, और तुम्हारे भाग्य देखो, खाने के बाद 2 रुपया बचा कि तुम जिनेन्द्र देव का मंदिर बना रहे हो। कर्म की बदौलत है। 2 पैसा कोई भगवान से नहीं आता, धर्म से नहीं आता। धर्म करने पर जो कर्म तुम्हें गिफ्ट में बनता है वो लाता है। उज्ज्वल ज्ञान सागर महाराज प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में लिखते हैं कि जो भी हमारी सामग्री मिलती है वह साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती है। कैसे मर जाते तुम? तुम्हारे हाथ से कर्म ने कहा तेरे हाथ से एक जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा, 24 मंदिर। कैसे तुम बनाते? तुम्हारे हाथ से चतुर्मास का मंगल कलश बैठेगा। कैसे मर जाओगे? महाराज का मंगल कलश बैठा लोगे चतुर्मास का, कैसे मर जाओगे? कैसे मर जाओगे? चतुर्मास तुम्हारे यहाँ होगा, महाराज तुम्हारे हाथ से आहार दान होगा। कैसे मर जाओगे? तुम चतुर्मास में महाराज के मुख से जिनवाणी प्रवचन सुनोगे, कैसे मर जाओगे? ये सब किसकी गिफ्ट हैं? 1 मिनट को ये नाराज हो जाए ना, हाँ तो हम भी रखे रह जाएंगे और तुम भी कोई कुछ नहीं कर लेगा। गिफ्ट दो, अनादर मत करो, और उपकारों को याद करो। इस कर्म ने क्या उपकार किए। मैंने शरीर की बात कही थी समंतभद्र महाराज की। पॉजिटिव सोचो रे भाई, पॉजिटिव सोचो। सांप को देखकर मारो ही मत, सांप का गुण देखो। जिस घर में सांप रहता है उस घर में कभी कैंसर नहीं होता, क्योंकि वो उन वायरसों को खा जाता है, श्वास में खाता है। जिस घर में सांप रहता है आसपास, वहां एड्स नहीं हो सकता, उन वायरसों को खाता है। अब तुम्हें पता ही, तुम्हें तो मालूम सांप तो काल है। अरे वह जहर जो उसके मुंह में है ना, वो ही इन जहरीली कीड़ों को मिटाता है। पॉजिटिव सोचो। खटमल मार डाले तुमने, बड़े उपकारी थे भाई, बड़े उपकारी थे। जिस घर में खटमल होते हैं उनको डायबिटीज नहीं होती, डायबिटीज नहीं होती, क्योंकि वो डायबिटीज को चूसता है। ठीक है, अब रात भर बैठ के महाराज सोए के उनको मारते रहे, हाँ, लेकिन आज खटमल पूरे, डायबिटीज नहीं होती थी, खटमल काटते थे जिनको। खटमल यदि एक बार तुम्हें काट ले, उसमें ऐसा इंसुलिन छोड़ देता है और ऐसी जो शुगर को चूस लेता है कि तुम्हारे लिए वो बीमारी नहीं होगी। अब खाओ, अब लगाओ इंजेक्शन, वो लगा दो पेट में, लगा दो।
प्रकृति ने सबसे बड़ा इंसुलेटर दिया था, वो तो तुमने मार डाला। आज मिलते ही नहीं खटमल, देखने को नहीं मिलते, पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते। ये सारी चीजें, सारे जीव पॉजिटिव सोचो कि इनके जीवन में उपकार कितने हैं, और इसी उपकार को लेकर के, और हो सके तो आपके लिए ये सब औषधि के समान है। आज अपन नेत्र चिकित्सालय में बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मंदिरों से भी बड़ा है। एक भगवान वो है जो मंदिर में बैठता है, कर्म का इलाज करता है। एक भगवान वो है जिसमें आत्मा बैठती है, उस मंदिर का इलाज करता है। कर्म भगवान का, भगवान से मिलाता है, तो औषधि जिसमें भगवान आत्मा बैठती है और शरीर रूपी मंदिर की सुरक्षा करता है। यदि ये शरीर रूपी मंदिर, कल ही मैंने कहा परसों कि ये मंदिर है शरीर, किसने कहा घिनौना है? ईंट गारे की बिल्डिंग बनती है, बस उसमें एक भगवान बैठाल दो, मकान से क्या हो गया? मंदिर। इसी शरीर में रत्नत्रय आत्मा को बैठाल दो, अब ये शरीर घिनौना नहीं रहा, ये शरीर मंदिर हो गया। कौन बैठा है इसमें? भगवान आत्मा बैठी है, रत्नत्रयधारी मुनिराज बैठे हैं। भगवान के बैठने से जब मंदिर पूज्य हो जाता है, तो चेतन आत्मा बैठने से, रत्नत्रय बैठने से शरीर पूज्य हो जाता है। अब शरीर की रक्षा करना भी बहुत बड़ा कार्य मानो, बहुत बड़ा कार्य। आज के समय में देशवासियों के लिए जो मंदिर बनाता है और हॉस्पिटल बनाता है, जो मंदिर बना रहा है उसकी आत्मा पवित्र हो रही है, मूर्ति बैठाल रहा है, मंदिर बना रहा है, और जो अस्पताल बना रहा है उस शरीर की सुरक्षा कर रहा है जिसमें महात्मा बैठती है। बहुत जरूरी है, काया राखे धर्म। औषधि दान से भी मैं सदा कहा करता हूँ, एक दान से सारे कार्य नहीं होंगे। जिन जिनको चाहते हैं, जो रोगी हैं, पॉइंट लें, जो जो रोगी हैं, जिस चीज से रोगी हैं, वे अपनी दवाई कराने जावें, ठीक हो जाओगे, लेकिन पुनः बीमारी फिर आ जाएगी, पुनः बीमार फिर हो जाओगे। अब एक उपाय बता रहा हूं, तुम डॉक्टर के जाओ, दवाई लेना, दवाई से ठीक हो जाओगे, लेकिन वो बीमारी दोबारा आवे या नहीं आवे, फिर आपके भाव क्या है? नहीं आवे, नहीं बार बार आवे तो कोई अच्छी, कोई बुराई नहीं है। नहीं महाराज एक बार आ गए, तो एक तरीका है उसका कि जिस डॉक्टर से तुमने जिस बीमारी की दवाई कराई, उस डॉक्टर से ये कह के आना कि इस बीमारी वाला कोई मरीज आवे और उसके पास पैसा ना हो, तो बिना दवाई के उसको मत जाने देना, उसका पेमेंट मैं करूँगा, जाओ, वो बीमारी तुम्हारी लौट के नहीं आएगी। दवाई खाने से तुम्हारी बीमारी ठीक होती है, किसी गरीब की दवाई करा देने से वो बीमारी तुम्हारे यहाँ लौट के नहीं आती। जिसको बीमार नहीं होना है, तुम्हें कौन सी बीमारी से डर है? जो बीमार नहीं, स्वस्थ हैं। लेकिन जो मैं प्रारंभ में कहा था ना, डर तो सबको है। आज स्वस्थ हूँ लेकिन कल बीमार हो जाऊँ तो कौन कौन सी बीमारी तुम्हें नहीं होना चाहिए? जो है वो तो मैंने बता दिया। अब कौन कौन सी बीमारी से तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है, आज उसकी लिस्ट बनाना। जिस जिस बीमारी से डर लगता है, उस बीमारी के डॉक्टर के पास जाना और कहना, भाई कोई ऐसा व्यक्ति आवे बीमार जो पैसे के कारण दवाई ना ले पावे, ऑपरेशन के लिए पैसा ना दे के नहीं कर पाए, तो साल भर का एक मरीज मेरी तरफ से ऑपरेशन कर देना। जाओ, जिन जिन बीमारियों से डर लग रहा है वे तुम्हारी सीमा में आने से डरेंगे।
हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक, कोई कैंसर है तो कैंसर, जो तुम्हारे पास बीमारी हो उस बीमारी का इलाज कराने के लिए आप एक मरीज गोद लो। स्वस्थ व्यक्तियों को बता रहा हूं, बीमार लोगों को बता दिया मैंने। जिसकी बीमारी जिसके लिए हो, आज से ही एक बीमार को गोद ले लेवे। जिनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकती है, उनको एक नियम लेना है, मैं साल भर में एक मरीज इन बीमारियों का ठीक कराऊंगा अपनी तरफ से। हर व्यक्ति को करना है। और जिनके मन में ये भाव है कि नहीं महाराज मेरे तो बीमारी का कोई है ही नहीं, ना आने गुंजाइश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे में इतनी शक्ति आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि मैं इतना स्वस्थ हो जाऊं कि मुनि व्रत पालन करूं तो भी कभी परेशानी नहीं आए, बड़े बड़े उपसर्ग सहन करूं तो मुझे नहीं हो, तो फिर किसी एक त्यागी वृत्ति को, किसी एक गुणवान को, किसी एक सज्जन को जरूर औषधि दान कर देना। 3 दान बताए। यदि शक्ति का अर्जन चाहिए है कि बहुत शक्ति मेरे में बढ़े, टॉनिक, हमारे पास टॉनिक चाहिए जिससे मेरी शक्ति बढ़े, तो आप किसी गुणवान का इलाज कराइए, आप साधु की सेवा कीजिए, आप प्रतिमाधारी के वृत्ति की सेवा कीजिए, आप जो तुमसे अधिक गुणवान हैं उनको जितना आप औषधि दान दे सकें करिए, आपकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। पूज्यवर रवि शरण महाराज पद्म पुराण के अंदर भीम के पूर्व भाव का वर्णन किया है। और यदि आप जो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बीमारी नहीं आए, शक्ति बढ़े या नहीं बढ़े, तो एक को आज से ही अपनी ज़िंदगी में नियम ले लेना कि हम एक मरीज को इलाज कराएंगे, और बीमार वाले को तो करना ही है। ऐसा ना हो जाए, ऐसी गलती मत कर देना। लाइलाज बीमारी किनको होती है वो भी सुन लें 1 मिनट के अंदर। लाइलाज बीमारी, जिंदगी भर दवाइयाँ चलती हैं, क्यों? इसका कारण एक ही है, कभी तुम्हारे सामने से एक मरीज मर रहा था अस्पताल में, तुम्हें मालूम था, और तुम्हारे पास पैसा था 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, और तुम घूमने जा रहे थे ऊटी, कोई हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे थे, और उधर तुम्हें मालूम था कि एक बच्चे, एक गरीब व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, मौत से जूझ रहा है, और आपने उसकी फिक्र नहीं की। वो 5 लाख रुपए से, वो 1 लाख रुपए से एक माँ विधवा होने, माँ निपुती होने से बच सकती थी, माँ निपुती होने से बच सकती थी। उस लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से एक स्त्री विधवा होने से बच सकती थी, और 5 लाख रुपए से 2 बच्चे अनाथ होने से बच सकते थे, और एक को जीवन दान मिलता। 1 लाख रुपए की कितनी कीमत है? बोलो माताओं, बोलो पिताओं, आपके बेटे की कीमत कितनी है? बोलो। नहीं, आप बोल दो, जो कहो वो दिलवा दूंगा। अंकित जैसा व्यक्ति है, तुम्हारे सारे बेटे खरीद लूंगा मैं अभी। कितने है बोलो रे राजपुरा, तुम्हारे छोकरों की कीमत क्या है? हैं? और वो अनमोल रत्न किसी माँ का 1 लाख रुपए में बच रहा था। कितना सस्ता था बचाना। बेटा कितना है? अनमोल। और वो कितने में बच रहा था? 1 लाख। मैं पूछता हूं कि एक स्त्री का सुहाग कितनी कीमत का है? सुहाग बोलो, कितने में बेच दोगी अपना सुहाग? बोलो, कोई बात नहीं। 1 लाख, 2 लाख, अनमोल है। 1 लाख रुपए में एक नारी का अनमोल सुहाग बच जाता, एक सुहाग बच जाता।
दो बेटे अनाथ हो रहे हैं। बोलो बेटो, तुम्हारे बाप की कीमत कितनी है? कितने में दे दोगे बाप को? हाँ, बहुत सारे महाराज ले जाओ, फोकट में ले जाओ, कहीं होंगे ऐसे कहते। चलो कोई बात नहीं, बाप को कितनों में दे दोगे? अनमोल है रे बाप, अनमोल है रे माँ, 1,00,000 रुपए में अनमोल माँ बाप बच जाते, बेटे अनाथ होने से बच जाते। और तू जानता हुआ भी वो 1,00,000 जाकर के होटल पे जाके कमा दिए, ऐश में कमा दिए, बोतलें खोलने में कमा दिए, अय्यासी में कमा दिए। क्या पाया? 2 दिन बाद लौट के आया तो क्या पाया? क्या मिला? मोटा होके आ गया? क्या पाया तूने 1,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए में? यदि 2 दिन का मनोरंजन छोड़ देता, एक माँ निपुती होने से बच जाती, एक स्त्री विधवा होने से बच जाती, एक बच्चे अनाथ। मां, तेरा कितना सा नुकसान था? 2 दिन का मनोरंजन छोड़ना था, हर कोई मिलना नहीं था। ऐसा जो करके चले जाते हैं, दुनिया मरे तो मरे, मैंने पैसा कमाया, काहे के लिए कमाया है? ऐश के लिए कमाया है। कर्म कहता अच्छा, ऐसी बीमारी आएगी लाइलाज, कोई दुनिया में इलाज नहीं होगा, मर जाओगे सब कुछ करके, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि तुमने एक रोगी की उपेक्षा की थी। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मेरा दुश्मन भी है तो कह रहा हूँ, घूमने जाने के पहले शौक मौज करने का मैं मना नहीं करूँगा। आप ग्रस्त हैं, शौक मौज करने के पहले सारे डॉक्टरों को एक फ़ोन लगा के पूछ लेना, कोई मरीज तो नहीं है जो पैसे के बिना मर रहा हो? लो, मैं अपना मौज छोड़ता हूँ और एक पैसे के मरीज को बचाता हूँ, कर लो, हो गया। पारसनाथ कोई तुम्हारे लाड़ू चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। पारसनाथ कह रहे, क्या कर रहा है तू? घूमने जा रहा था, रिजर्वेशन हो गया था, क्यों नहीं जा रहा है? बोले भगवान, वो एक अस्पताल में डॉक्टर का फ़ोन आ गया, एक मरीज बीमार है, इन पैसों से इतनी बड़ी जिंदगी बच सकती है, बस जाओ रे। पारसनाथ का आशीर्वाद हो गया। आशीर्वाद ही नहीं, तो एक दिन पारसनाथ बन गया। पारसनाथ ने यही तो किया था, घूमने जा रहे थे दोस्तों के साथ, घूमने जा रहे थे गंगा के किनारे, गंगा नदी में बाढ़ थी, सावन का महीना था, यही महीना था, घूमने जा रहे थे मनोरंजन के लिए। रास्ते में जब नाग नागिन को देखा, अपने दोस्तों की गोद छोड़ दी, मनोरंजन छोड़ दिया, स्वयं हाथी से कूद करके और नाग नागिन को बचाने पहुंच गए। वरदान देखो क्या मिला, कभी मैं तुम्हारी रोटी नहीं छीन रहा हूं, शौक और मौज कभी किसी औषधि दान के लिए छोड़ देना, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ। अनजाने में जाओगे तो दवाई जिंदगी भर खाओगे, इसलिए फोन करके पूछ लेना अस्पतालों में, कोई मरीज मर तो नहीं रहा है? कोई कहे नहीं डॉक्टर, यहाँ आज कोई मरीज नहीं है, सब स्वस्थ हैं और सब बड़े आदमी हैं, कोई गरीब नहीं है। फिर आप बोलो ना, फिर आप मौज मस्ती को चले जाना, मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप ग्रस्त अनायास। मैंने कहा ना, मुझे इतने चतुर्मास, 3 चतुर्मास किए हुए हो गए, 4था चतुर्मास चल रहा है, आज तक मुझे ललितपुर समाज पर इतना गर्व नहीं हुआ। मंदिर बनाए, बहुत प्रशंसा तो की है मैंने, लेकिन उस दिन जब गर्व हुआ, जब ललितपुर का ही निवासी 1 मिनट में कोई प्लानिंग लेके नहीं आया, वहाँ दर्शन करने आया, और कोई तो ये कहता घर पूछ लूँ, विचार कर लूँ। जैसे ये विचार करने वाले कहते, मैं समझ लेता हूँ कि ये बदमाश आदमी है, विचार कुछ होता ही नहीं। आजकल कहते महाराज जी मैं थोड़ा सा विचार कर लूँ, बच्चे बराबरी के हो गए। मैंने कहा हाँ, तुम्हारी प्लानिंग है, मोनोपोली है। बेटा भी कहता नहीं, अभी मेरा बाप बैठा है। धर्म कार्य के लिए कल बताया था ना कि क्या विचार करना,
जिस समय धर्मराज सवेरे दूध पी रहे थे, एक याचक आया, बाएं हाथ में कटोरा लिए थे, पी रहे थे, सोने का कटोरा था। एक याचक आया, उन्होंने वही कटोरा बाएं हाथ से दे दिया। भीम कहता, भैया आप तो बहुत नीतिज्ञ हैं, आपने पहली बार जूठा कटोरा, दूसरी बार बाएं हाथ से दान क्यों दिया? दान किससे दिया जाता है? दाएं हाथ। ये आपने नीति विरुद्ध कार्य क्यों किया? धर्मराज कहते, भीम तेरी बुद्धि मोटी है, मैंने इसलिए दिया, मैं भी जान रहा था ये बायां हाथ है, मैंने इसलिए दिया, क्या पता सोने का कटोरा है, जब तक बाएं से दाएं में जाएंगे और भाव बदल गया तो, इसलिए मैंने सोचा भाव आया है तो तुरंत 1 मिनट में कोई कार्य होता है। अंकित ही नाम ना, अंकित बाबू, कुंदन लाल जी सराफ के परिवार के, मुझे बहुत गर्व हुआ कि ललितपुर के भी ऐसे हीरे हैं। 1 मिनट तो बहुत हो गया, आधा मिनट भी नहीं हुआ, और कुछ नहीं जी, करना है करना है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के पास इतना धन आए, इतना धन आए कि सारे संसार की पीड़ा हर सकें, सारे संसार के दुख दूर कर सके। आज ललितपुर का ये पहला दान है, और वो भी हॉस्पिटल के लिए, मंदिर के लिए तो है ही, हॉस्पिटल के लिए। कितना बड़ा पुण्य, कल्पना करो महानुभाव, कितनी बड़ी समाज की इज्जत। दान ही नहीं दिया है, समाज को इज्जत भी दी है। इसने दान ही नहीं दिया है, चारों तरफ मेरे लिए भी प्रशंसा गाई, महाराज जी ने ये काम किया। अरे मैंने कहा बाबू मैंने नहीं किया, बाबू ने किया है। धर्म का भी मस्तक उठा दिया, जाति का भी मस्तक उठा दिया, कुल का भी मस्तक उठा दिया, और जब इन सबके मस्तक जो उठाएगा उसका मस्तक भी ऊंचा उठ जाता है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ी, कम से कम अरविंद जी वगैरह ये सब कमेटी 4-5 साल से मेरे पास आ रही थी, बल्कि 10 साल से आ रही थी। पिछली साल मैंने इस महावीर चिकित्सालय को ऑक्सीजन सिलेंडर पर रखा था बाबू, वेंटिलेटर 2 मरीज थे मेरे साथ वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर एक ही था, एक था एक कॉलेज और एक था अस्पताल। जो दशा थी, लोग कहते हैं वेंटिलेटर पर रखने का अर्थ है, और डॉक्टर इसलिए रखे रहता है कि उसके पैसे बनते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। तो मुझे भी लगा कि कहीं मैं वेंटिलेटर लगाऊंगा तो बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा। बहुत अच्छे तहे दिल से भगवान अभिनंदन नाथ का आशीर्वाद था, वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सिलेंडर पर आया, और आज ऑक्सीजन सिलेंडर भी हट जाया है, और हट करके और एक नई अस्पताल बन रही है। हर व्यक्ति को आज शिक्षा लेना है, औषधि दान का प्रसंग है, हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में औषधि देना है, क्योंकि औषधि जो है बहुत बड़ी चीज़ है। औषधि दूसरा भगवान है, दूसरा धर्म है, वेद दूसरा भगवान कहलाता है। तो आप लोगों को जिंदगी में, और प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख कौन सा है? प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, षष्ठम सुख हो मित्र घनेरे, और अष्टम सुख हो मोक्ष के संबंध में, कि शरीर में ऐसी ताकत हो कि हम कभी धर्म मार्ग से न रुचें। आज अपन शिलान्यास किसका करने जा रहे हैं? कौन से सुख का? कौन से सुख का? प्रथम सुख, प्रथम सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ हैं, और शरीर रोगी है तो अरबपति आदमी भी जूस नहीं पी सकते, पिएंगे तो करेला का।
है ना। और तो इस प्रकार का जिनको ये सोचना है कि हे भगवान ऐसा जीवन बना रहे कि करेला का जूस ना पीना है, कहीं कभी तो नारंगी का जूस मिल जाए, तो वो औषधि दान की तरफ अपना ध्यान दें। चलें, अपन सब चलेंगे और उसके बाद फिर महावीर भगवान